आप सभी लोग। आई होप आप अपने घर पे अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आज की क्लास में बेटा हम जो लास्ट क्लास में चैप्टर किया था उसी को ही आज हम कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक दिया हुआ है, आप उससे पार्ट 1 देख सकते हैं। और आज जो हम करेंगे आगे का चैप्टर उसको कंटिन्यू करेंगे एंड उसको फिनिश करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम जैसे कि पढ़ रहे थे बेटा, वैल्यूज पढ़ रहे थे कि व्हाट इज न्यूज। आज बेटा पढ़ेंगे कि उस न्यूज की वैल्यूज कैसे पता लगती है कि वो न्यूज बिल्कुल वर्दी है। बेटा देखेंगे कि जर्नलिस्ट का बेटा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल होकर वो न्यूज को कलेक्ट करे जो कि सही है, क्या न्यूज है क्या नहीं है, उसकी हर एक चीज। तो बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि न्यूज को वर्थफुल बनाते हैं। वो पॉइंट्स को बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब कि जो भी न्यूज बेटा हो रही है, अगर आपने हल्का सा भी डिले कर दिया तो वो न्यूज नहीं रह पाती, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगर आप सडनली जस्ट लाइक अगर मैं बता देती हूँ आपको, जस्ट लाइक कहीं भूकंप आया है, ठीक है, सडन चीज है, कैलेमिटी है, भूकंप आना इज अ कैलेमिटी। सो इसमें बेटा क्या होता है, अगर आप इस पर डिले कर देते हो, अगर मान लो आज की न्यूज है आज आई है तो आप उसको कल दिखा रहे हो, तो ये चीज किसी के लिए भी वर्थफुल नहीं होगी, ठीक है। तो टाइमलीनेस बहुत जरूरी है, आपको क्विक होना पड़ेगा। जो भी रिपोर्टर है उसको क्विक होना पड़ता है, टाइमलीनेस में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या है कि ऐसी न्यूज हो जिसका इम्पैक्ट पड़े, चाहे वो अब देख के करना पड़ेगा किस पे इम्पैक्ट आप डालना चाहते हो, यूथ पे जो है या किड्स पे या अडल्ट्स पे या ओल्ड एज के पीपल के ऊपर इम्पैक्ट डाल। तो ऐसी न्यूज हो जिसका इम्पैक्ट जरूर पड़े। अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो बेटा वो न्यूज वर्दी नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि बेटा इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर एक छोटे से गांव में अगर बारिश हुई है और बारिश रुक नहीं रही है, ठीक है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना अगर न्यूज में आता है कि इस गांव में बारिश हुई है और बारिश रुक नहीं रही। बट ऐसे ही कोई मेजर सिटीज में बारिश हो जाए, जस्ट लाइक दिल्ली हो गई, जस्ट लाइक आप पुणे देख लो, बैंगलोर देख लो, मुंबई देख लो। मुंबई जैसे दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश कंटिन्यूअसली हो रही है तो बेटा मेजर इशू बन जाता है कि ये खत्म नहीं हो रही है, बाढ़ आने की आशंका रहती है, ठीक है। तो ये क्या मेजर न्यूज है, मतलब डिपेंड करता है बेटा कि इम्पैक्ट किस न्यूज का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा आपको। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या चाहेंगे तो इन चीजों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी बेटा। प्रॉक्सिमिटी मीन्स कि नियर हो न्यूज, मतलब कि आपके जो भी जितनी चीजें नियर बाय की न्यूज, जिस लाइक आप मान लीजिए बेटा नियर इन द सेंस बेटा तिलक नगर के कुछ आगे सुभाष नगर में कोई ऐसी घटना घटी है तो आपके अगर पास की होगी तो आप कहोगे अरे ये तो मेरे पास का ही है, ये तो मेरे पास में हुआ है, तो क्या ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उस न्यूज की वर्थ बन जाएगी, ठीक है। बट अगर आप कहो कि यहाँ में चाइना की गली में किसी आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो हमें कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वर्थ नहीं रहेगी, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी हमें सुभाष नगर में किसी इंसान ने किसी जानवर को काट दिया, ठीक है, तो ये बड़ी न्यूज बन सकती है कि अरे ये तो बात तो हमारी पिछले तो सुभाष नगर की बात हो रही है ना। तो ये क्या प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा इसमें बेटा रोल वो प्ले करती है कि नियरनेस होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा दूर की न्यूज होगी उतना कम इम्पैक्ट पड़ता है हमें। ये कह लीजिए कि मतलब आपकी न्यूज किसको न्यूज बनाना है और किसको इंफॉर्मेशन में रखना है। आगे देखेंगे बेटा कंट्रोवर्सी। तो बेटा सबसे बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंट्रोवर्सी में क्या है, अगर किसी न्यूज में कंट्रोवर्सी हो जाती है, मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाती है तो वो न्यूज अपने आप बन जाती है, उसकी वर्थ आ जाती है बेटा। तो कंट्रोवर्सी, फाइट, कोई भी चीज जैसे लाइक सेलिब्रिटी में कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई फाइट चल रही है तो उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे ऑलमोस्ट सबकी ही नजर चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मीन्स बेटा कोई चीज स्पेशल हो, जस्ट लाइक अगर राजघाट की बात करें, अगर एक साधारण सा बंदा राजघाट पे चला जाए या इंडिया गेट पे चला जाए तो इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ऐसी मूवमेंट पे अगर मोदी जी या अगर हमारा कोई और क्रिकेटर है, मान लो कि कोई सचिन तेंदुलकर इंडिया गेट पे गए हैं तो ये न्यूज बन जाती है जिससे कि उसकी वर्थ और बढ़ जाती है, ठीक है। कि सचिन तेंदुलकर इंडिया गेट पे गए हैं, इसकी वर्थ बन जाती है। अगर एक इंसान नॉर्मल इंसान चला जाए इंडिया गेट पे तो उसकी कोई वर्थ नहीं रहती है, ठीक है। तो प्रोमिनेंसी होनी चाहिए मीन्स
कि प्रसिद्ध होना चाहिए, कोई प्रसिद्धि अगर हो, कोई भी पॉइंट आप दिखा रहे हो, अगर वो फेमस है, प्रोमिनेंस है, देन बेटा आपकी न्यूज जो है वो वर्थफुल हो सकती है। करेंसी बेटा, करेंसी में मीन्स बात यहाँ पर हो रही है करंट इवेंट हो, कोई भी इवेंट जो करंटली, जैसे लाइक आजकल अगर बात करें तो रशिया एंड यूक्रेन का बहुत ज्यादा चल रहा है, ऑलमोस्ट हर बंदे के जुबान पे ये नाम दिख रहा है, दिखने को मिल रहा है। तो ये क्या है बेटा, करेंसी है, मतलब करंट इवेंट पे ये बात हो रही है। देन है बेटा ऑडिटी, ऑडिटी मीन्स कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, मतलब आप ये समझ लो कि बिल्कुल हटके हो, ठीक है, जैसे लाइक स्ट्रेंज चीजें हो, स्ट्रेंज चीजें जैसे लाइक ना कि एक मान लो कि अभी एक न्यूज आई थी कि जिसमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया था, वो बोल नहीं सकता था, बट समहाउ उनका कुछ रिलीजियसली उन्होंने कुछ किया तो वो बोलने लग गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेंज चीज है, ये भी चीज न्यूज की वर्थ बना देती है, अलग बिल्कुल हटके कोई चीज, यूनिक चीज हो, ठीक है। तो भी फिर है बेटा इमोशन, इमोशन जस्ट लाइक ये भी न्यूज बना देती है, जैसे लाइक अगर बात करें रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं क्योंकि मना हो युद्ध, और युद्ध अच्छी चीज नहीं है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये रोना भी एक तरीके से इमोशन वाली चीज है, तो इमोशन अगर न्यूज में रहता तो बेटा वो भी वर्थफुल रहती है, ठीक है। न्यूज जैसे अगर एक बच्चा है जो कि किडनैप हो गया, और अगर किडनैप हो गया है, वो जो उसकी मदर है, मदर परेशान है बच्चे की, किडनैपर वो कर लिया, किडनैप कर लिया, तो वो रो रही है, इमोशन है। बट अगर ऐसे ही पॉइंट पे पुलिस ने किडनैपर को पकड़ लिया और बच्चे को ले आए, तो वो क्या होंगी, हंसेंगी, ठीक है। तो ये सारा मोमेंट कैप्चर करना, जस्ट लाइक अगर आप ये बात, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं तो बजरंगी भाईजान सभी ने देखी होगी, ठीक है। बजरंगी भाईजान की अगर बात करें तो उसमें लास्ट मोमेंट पे जब वो मदर, वो जो बेटी है मदर से मिलती है, तो वो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जिनको चांद नवाब भी बोला गया है, एज अ न्यूज रिपोर्टर है, वो वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, वो वीडियो क्या करते हैं, दिखा देते हैं एज अ प्रूफ, यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो वो क्या सेंसेशन बन जाती है। उस वक्त पे हर कोई उस चीज को देख रहा होता है, उससे एक अपने इमोशंस को कनेक्ट करके देख रहा होता है, ठीक है। तो ये भी चीज है बेटा, इमोशन पता लगते हैं, ये न्यूज की वर्थ बढ़ा देती है, ठीक है। देन है बेटा यूजफुलनेस, कि ऐसी न्यूज हो, न्यूज ऐसी हो जो यूजफुल भी हो, मतलब जस्ट लाइक अगर आप ये नहीं कि कुछ भी आप दिखा रहे हो, यूजफुल अपने लिए, जस्ट लाइक अगर आप देखें कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, वेदर फोरकास्टिंग में इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूजफुल है हम लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा बजट आता है तो भी यूजफुल है, तो ये सब न्यूज यूजफुल भी होनी चाहिए आपके लिए, कि आपके बीइंग अ पर्सनल उसके लिए क्या यूजफुल है, ठीक है। देन आपका एजुकेशनल वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू मीन्स जो भी न्यूज हमें मिल रही है वो ना कुछ एजुकेशनल वैल्यू भी ऐड करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज दिखानी चाहिए, जॉब, अगर ये सब रहती है तो आपकी न्यूज जो है वो वर्थ बन सकती है, वर्थफुल बन सकती है, ठीक है। आगे बेटे देखेंगे टाइप ऑफ न्यूज, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। टाइप ऑफ न्यूज बेटा 4 तरीके की न्यूज है, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज, रीजनल न्यूज एंड लोकल न्यूज। अब ये नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनेशनल की अगर बात करें तो बेटा पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें घट रही हैं उसकी सारी न्यूज आपको मिलती है। नेशनल अगर बात करें तो नेशनल में बेटा अगर बात करेंगे तो पूरे इंडिया में, आपकी कंट्री में क्या चीज हो रही है उसकी न्यूज़ मिलती है, ठीक है। अगर हम रीजनल बात करें तो रीजनल में बेटा देखेंगे आपके जितना भी दिल्ली में किसी एक क्षेत्र में क्या हो रहा है, एक राज्य में क्या हो रहा है, उसके बारे में पता लगता है। अगर आप लोकल देखेंगे बेटा तो लोकल में आप देखेंगे आपके पर्टिकुलर एरिया के अराउंड क्या हो रहा है, जैसे लाइक अगर इफ यू आर लिविंग इन तिलक नगर और जनकपुरी और सुभाष नगर, देन आपके नियर बाय लोकेशन में क्या हो रहा है, लोकल न्यूज़ेस वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ेंगे जर्नलिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, 3 होती हैं, क्रेडिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस बेटा। अब क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है बेटा, कि सच्चाई, मतलब जो भी आप न्यूज दे रहे हो उसको तोड़ो मरोड़ो, बट उसकी जो सच्चाई है उसको कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए, जो वो एक्चुअल फैक्ट जो है उसका वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन है आपका ऑब्जेक्टिविटी, उसका जो पर्पस होता है न्यूज देने का वो होना चाहिए बेटा। अब मैं अगर न्यूज आपको दे रही हूँ तो मेरा जो पर्पस है न्यूज देने का वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिवलेस न्यूज नहीं होनी चाहिए,
कि किसके जिसका कोई पर्पस ही नहीं है, बेमतलब में न्यूज बना रहे हैं जिसका पर्पस नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेयरनेस बेटा, फेयरनेस जरूर, बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए, दोनों ही पक्ष में बात होनी चाहिए, कभी भी बायस होके नहीं। आपने देखा होगा एंकर जो होते हैं वो कभी भी एक पार्टी को नहीं कभी भी फॉलो करते, वो दोनों साइड से बोलते हैं, बायस नहीं होते। ठीक है, तो एक उनको वो चीज सही कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते हैं, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं। ठीक है, तो बायस नहीं होना है। तो ये क्या है, 3 क्वालिटी है जर्नलिज्म की। पहला क्रेडिबिलिटी, की अपनी सच्चाई नहीं खोनी है, जिस भी टॉपिक पे आप अगर न्यूज आप दे रहे हैं तो उसकी बिल्कुल सच्चाई ना खोए। और दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, जिसका उद्देश्य से अपना खोना नहीं है, कि हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए न्यूज के दौरान। ठीक है, एंड उसके बाद में है बेटा फेयरनेस, की हमारी बायस नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से न्यूज जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, फैक्ट पहुंचना चाहिए, ताकि लोगों को भी बिलीव हो कि जो भी हम न्यूज देख रहे हैं वो फैक्ट पे बेस्ड है। ठीक है बेटा, आज के चैप्टर में बेटा इतना। आपको कोई भी डाउट है बेटा इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड इफ अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड बेटा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक और बात बेटा, इस वीडियो का पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको भी चेक कीजिए, उससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।